दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मोटिवेट विद श्रवण। हमारा मन ऐसे न जाने कितने अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि हर एक हिस्से आपके व्यवहार पर अलग अलग तरह से प्रभाव डाल सकता है। आप अपने मन के किसी हिस्से के प्रभाव को बदलना जरूर चाह सकते हैं, जैसा कि आपके मन का एक हिस्सा आपकी अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में कैलोरी लेने के बारे में परवाह रख सकता है और आपके मन में रिच फैटी फूड्स लेने की इच्छा जगा सकता है। तो वहीं दूसरा भाग ऐसा महसूस करता है कि आगे आने वाले वक्त के लिए जरूरत से ज्यादा लिया हुआ भोजन आपकी हेल्थ और फिजिकल इमेज को बर्बाद कर सकता है। अपने मन पर काबू पाने के लिए सबसे पहले उन व्यवहारों पर आत्म नियंत्रण रखना चाहिए जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पर ऐसी बहुत सारी उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने मन को और अपने व्यवहार को पूरी तरह से बदल सकते हैं। नंबर 1, किसी भी बात को बार बार दोहराना बंद करें। हो सकता है कि आप खुद को ना चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव सोचते हुए पाएं। इस वीडियो में न जाने कितनी ट्रिक्स मौजूद हैं जिनको अपनाकर आप न सिर्फ अपने मन पर काबू पा सकते हैं, बल्कि बेमतलब की बातों को दोहराना भी छोड़ सकते हैं। जो सबसे बुरा हो सकता है उसके बारे में सोचो। हालांकि आपको यह कुछ उल्टा जरूर लग सकता है और ऐसा भी लग सकता है कि ऐसा करके आप बातों को और भी ज्यादा दोहराने लगेंगे। लेकिन आप जब सबसे बुरे के बारे में सोचते हैं और तभी उसे किस तरह से हैंडल कर पाएंगे के बारे में सोचते हैं, तब असल में आप कुछ ऐसी कल्पना कर रहे होंगे कि आप किसी परिस्थिति को हैंडल करने के लायक हैं और इससे आपकी चिंता कम होने में मदद मिलेगी। अपने लिए चिंता करने का समय निर्धारित करें। अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचने के लिए एक समय अलग निकालें। अब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि इस प्रॉब्लम को आपकी तरफ से जितनी टेंशन मिलती चाहिए थी उतनी मिल चुकी है। यह आपको न चाहते हुए भी किसी वक्त आपकी प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने से बचाने में मदद करेगा। वॉक के लिए निकल जाएं। बाहर निकलने से आपका मन चिंताओं से दूर हो जाता है। अब ये तो इसके अपनी एक्सरसाइज हो जाने के कारण होता है या फिर इसलिए होता है क्योंकि आप कुछ दूसरी और नई इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका मन कुछ कम विचलित करने वाली बातों को और लग जाता है। नंबर 2, अपने आप पर और आप बदल सकते हैं, इस बात पर विश्वास रखें। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप बदल सकते हैं तो आप फिर उतनी कड़ी मेहनत नहीं कर सकेंगे जितनी कि आप कर सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप आपकी प्रॉब्लम का सामना करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बात को अपने मन में रखने की कोशिश करें कि आप आपकी सोच पर काबू पा सकते हैं और आप बेहतर बन सकते हैं। अधिक प्रभावी लाइफ स्टाइल पाने के लिए पुरानी आदतों को त्यागें। आपका अवचेतन मन, जहां आपकी सभी आदतें रिकॉर्ड होती हैं,
एक कंफर्ट जोन है जो फैमिलियर सेफ्टी और कॉन्फिडेंस की भावना प्रदान करता है। आप हर दिन वही काम कर सकते हैं, समान राह पर चल सकते हैं, कोई जोखिम नहीं उठा सकते, लेकिन आपके साहसिक सपनों और महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्या? कुछ महान चीजें करने के लिए, साथ ही एक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ने और विकसित होने के लिए आपको इस कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा और बेहतर काल की तलाश में कुछ जोखिम उठाने होंगे। स्टडीज के मुताबिक ऐसे लोग जो इस माइंडसेट नजरिए के साथ आगे बढ़ते हैं, वो उन लोगों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर आक्षेपित सुधार कर पाते हैं जो अपनी स्किल्स और गुणों को अपरिवर्तनशील और एकदम फिक्स मानते हैं। नंबर 3, आपकी क्षमताओं को लेकर आशावादी बने रहें। आप ऐसा जरूर सोच रहे होंगे कि अपने आप को नियंत्रित करने के लिए आपको आपकी क्षमता के बारे में सटीक जानकारी होना महत्वपूर्ण है। हालांकि स्टडीज से पता चलता है कि आपके व्यवहार को नियंत्रण करने की आपकी क्षमता के बारे में अत्यधिक आशावादी होने से आप अपने आप को और भी आत्मनियंत्रण प्रदान कर सकते हैं। आशावादी बनने के लिए खुद से हमेशा यह बात बोलते रहें कि आप सफल होंगे और आप बार बार धीरे धीरे चलते हुए आपके मन को काबू में भी कर सकेंगे। फिर चाहे अभी इस वक्त आपको इस पर भरोसा ना भी क्यों ना हो। अपने आप को कुछ ऐसे वक्त के बारे में याद दिलाते रहें जब आपने जरूरत पड़ने पर अपने मन पर काबू पाया था। आपके पास मौजूद आपकी केवल इन सफलताओं पर ही ध्यान लगाएं, ना कि आपके मौजूद किसी भी आत्म नियंत्रण विफलताओं पर। आप जिसे नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसका एक बार फिर से मूल्यांकन करें। आप जिस बात या विचार पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसे देखने के नजरिए को बदल दें। जैसा कि आपके मन का एक हिस्सा सच में वाइन पीना चाह रहा है, लेकिन आप ड्रिंकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो ऐसा सोचना शुरू कर दें कि ड्रिंकिंग एक पॉइजन जहर है। ऐसा सोचें कि यह आपके पूरे शरीर से गुजर रहा है, आपके सारे सेल्स और ऑर्गन्स को खराब कर रहा है। स्टडीज में दर्शाया गया है कि किसी भी इंसान के द्वारा चाही गई चीज को किसी अनचाही चीज की तरह देखना शुरू करना उस चाही हुई चीज को पाने की इच्छा को काबू कर सकती है। ऐसा करने के लिए कुछ इस तरह के विचार अपनाने की कोशिश करें कि आपके द्वारा चाही हुई चीज अब वैसी नहीं रही जैसी वो पहले हुआ करती थी, वो बदल चुकी है। नंबर 5, अति संवेदनशीलता को कम करें। अति संवेदनशीलता का मतलब किसी एक घटना के नेगेटिव एक्सपीरियंस को लेना और फिर इसे आपके अन्य अनुभवों से जोड़ना या फिर इसके ऊपर अपने आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी करने लगना। जैसा कि ऐसा कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, वो कहेगा कि मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा, तो अब मुझे अपनी लाइफ में हमेशा कठिनाई ही मिलेगी। इस तरह के विचारों को रोकने के लिए आपको कड़ी मेहनत करके और दृढ़ता से अपना भविष्य बदलने की जिम्मेदारी खुद पर लेनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका बचपन बहुत कठिन दौर से गुजरा है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ हमेशा ही ऐसी ही रहने वाली है, तो आपको उन तरीकों की पहचान करनी चाहिए जिनमें आप अपना जीवन सुधारना चाहते हैं
और उन्हें सुधारने के लिए काम करते रहना होगा। उदाहरण को ही आगे लेते हैं, हो सकता है कि आप लाइफ में और भी अच्छे रिश्ते और एक बेहतर जॉब पाना चाहते हैं। आप इन चीज़ों को पाने के रास्ते के बारे में रिसर्च कर सकते हैं और फिर उन्हें पाने के लिए अपने लिए लक्ष्य तैयार कर सकते हैं। नंबर 6, हर बात को अपने पर लेना बंद करें। यह एक तरह से विचारों का एक जाल होता है जिसमें आप हर उस चीज के लिए खुद को दोषी या जिम्मेदार ठहराने लगते हैं जो आपके काबू में ही नहीं है। जैसे कि अगर आपकी बेटी स्कूल में गिर जाती है तो शायद आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरी ही गलती है कि वो गिर गई, जबकि असल में वो परिस्थिति तो आपके कंट्रोल से पूरी तरह बाहर है। इस तरह की भावनाओं को कम करने के लिए हर उस घटना के बारे में सावधानी से और लॉजिकली सोचने की कोशिश करें जिन्हें आप खुद पर थोप रहे हैं। खुद से कुछ सवाल पूछना आपकी मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए आप खुद से पूछ सकते हैं कि जब मैं उस वक्त स्कूल में उसके साथ ही नहीं था तो मैं ऐसा कर सकती थी जिससे वो गिरने से बच जाती। एकदम से निष्कर्ष पर पहुंचना बंद करें। यह भी एक तरह का विचार जाल है जिसमें कुछ विचारों को बिना किसी सबूत के उन पर अपने विचार देने के बारे में सोचना शामिल है। जैसा कि एक इंसान जो सीधे निष्कर्ष पर पहुंचना चाहता है वो बिना उसकी शंका की पुष्टि करने वाले किसी सबूत को ऐसा सोच सकता है कि कोई इंसान उसे पसंद नहीं करता। निष्कर्ष पर कूदना बंद करने के लिए आप किसी भी जजमेंट पर पहुंचने से पहले कुछ समय रुककर और उस बारे में सोच सकते हैं। आप अगर आपके विचारों को लेकर खुद से सवाल करेंगे तो भी आपको मदद मिलेगी। उदाहरण के लिए आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मुझे मेरे इन विचारों के बारे में पक्की जानकारी है। आप अगर चाहें तो खुद से आपके विचारों की सच्चाई के सपोर्ट में कुछ सबूतों की मांग भी कर सकते हैं। पहले वाले उदाहरण का इस्तेमाल करके ऐसा इंसान जिसे लगता है कि कोई उसे पसंद नहीं करता वो उस इंसान के साथ बातचीत करके अपने इस दावे को साबित करने के लिए कुछ पुख्ता सबूत जुटा सकता है। नंबर 8, बंद करें। ये नेगेटिव विचारों का एक जाल है जिसमें इंसान किसी एक अलग ही दिशा में सोचने लगता है। जैसा कि एक इंसान जो किसी टेस्ट में फेल होने के बाद कैटास्ट्रोफाइजिंग करता है वो ऐसा सोच सकता है कि मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई, अब मुझे कभी एक अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। इसे रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू कर दें। आप अगर चाहें तो खुद से कुछ सवाल भी कर सकते हैं जो इसके पीछे के लॉजिक को और कारण को दर्शा सकें। उदाहरण के लिए एक ऐसा इंसान जो टेस्ट में फेल हो गया है और उसे लगता है कि उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है क्योंकि उसकी वजह से उसे अब कभी एक अच्छी जॉब नहीं मिल सकेगी। वो खुद से ऐसा पूछ सकता है, क्या मैं किसी इंसान को जानता हूँ जो किसी टेस्ट में फेल होने के बाद एक अच्छी जॉब कर रहा है या खुश है। अगर मैं किसी को जॉब देने वाला हूँ तो क्या मेरा पूरा निर्णय बस उसकी किसी एक क्लास की ग्रेड पर निर्भर करता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक अपनी बढ़िया सी राय जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।